क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल दी है, बी में 90 डिग्री का एंगल दिया है, आपको tan ए की वैल्यू ये है दी। आपको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल की हमें तीनों साइडें पता होनी चाहिए, इससे कितनी साइडें पता चलेंगी, 2, ठीक है। tan ए, तो हमारे पास tan ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है 1/√3 है। तो परपेंडिकुलर, तो हम मान लेते हैं लेट परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, बी सी। तो परपेंडिकुलर को क्या मान लिया हमने, 1a मान लिया, और एंड बेस ए बी, बेस को क्या मान लिया हमने, √3। ऐसा क्यों किया, हो सकता है कि क्योंकि ये डिवाइड में है, हो सकता है इससे पहले ये डिवाइड हो चुके हो, और जिसने उनको डिवाइड किया है वो क्या है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, मान लो ए, ठीक है। तो वो हमने साथ में लगा दिया। तो अब हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता कर लेते हैं पहले। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू तो पता नहीं है, ए बी √3a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया √9a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 9 का रूट 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर बन गया अंडर द रूट ए सी, ए स्क्वायर रूट में चला गया, ये बन गया 2a। ए सी कितना आ गया आपके पास, 2a। ये आपका ए बी कितना है, √3a है, और ये 1a है, ठीक है। अब आप इसको निकाल सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। क्या है फर्स्ट पार्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बहुत इजी है। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरह से लिखें पहले आप, मल्टीप्लाई बाय कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पर ध्यान देने की बात है, ये एंगल्स का ध्यान रखें, इनकी वजह से बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएंगे, ठीक है। यानी जो बेस दिख रहा है वो एंगल डिसाइड करेगा वो बेस है या नहीं। तो साइन ए, जहाँ पे एंगल है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला, ठीक है। परपेंडिकुलर है आपका ए, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 2a मल्टीप्लाई बाय कॉस सी, यानी यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये जहाँ पे बनता है वो बेस हो जाता है। तो बेस है आपका ए, हाइपोटेन्यूज 2a प्लस ये कौन है, कॉस ए। तो बेस ए हो जाएगा √3a, और हाइपोटेन्यूज जो है वही मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर साइन सी, साइन सी ये, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर √3a अपॉन 2a, ठीक है। ये कितना बन गया, ये से कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 का रूट 3, a इंटू ए, ये कैंसिल कर दो आप चाहे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ये बन गया 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम आया 4, 1 प्लस 3, 4/4 आया 1। तो इसको सॉल्व करके क्या आया, 1, ठीक है। अब उसी तरह से आप सेकंड पार्ट करें, कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज प्लस बेस ओवर सॉरी मल्टीप्लाई, इस तरह से करेंगे तो इजी रहेगा। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस, अब वैल्यू भरती बार आप ध्यान रखें, कॉस ए ये, तो बेस है ये √3a अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय, अब कौन है, कॉस सी, अब बेस ए हो गया a अपॉन 2a
प्लस परपेंडिक साइन ए अपॉन 2a मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन सी अंडर 3a अपॉन 2a, ए से कैंसल सारी जगह, तो अंडर 3 अपॉन 2 टू ज़ा 4 बन गया, प्लस अंडर 3 अपॉन 2 टू ज़ा 4। ठीक है, एलसीएम आया 4, अंडर 3 प्लस अंडर 3, तो ये कितना बन गया 2 अंडर 3 अपॉन 4। तो क्या आंसर आया अंडर 3 अपॉन 2। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की कि यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस है, अगर प्लस होता तो ये आंसर ठीक है। ठीक है, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा इस स्टेप के बाद। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस लगा है यहाँ माइनस था, तो ये अंडर 3 अपॉन 4 अंडर 3 अपॉन 4 आपस में माइनस होके आंसर क्या आएगा 0।